हम पढ़ेंगे पॉलिटी में राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे हम और एंड तक जाएंगे। यूपीएससी जो हमारा स्टेट पीसीएस और अदर जो भी है हमारे एग्ज़ाम्स, उसमें पॉलिटी जितनी भी आएगी एक जितना भी मैं पढ़ाऊँगी उसी के अंतर्गत आएगी। सबसे हाई हमारी जो टॉप यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका सिलेबस है मेनली और ये जो हमारे स्टेट पीसीएस है उसमें भी इसके लिए काम आ सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा भारत सरकार है उसे संविधान में संघ की सरकार कहा गया है। भारत सरकार है, इसे संविधान में जो है वो संघ की सरकार कहा गया है। संघ जो होती है पार्ट 5 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका, जिसे क्या कहेंगे एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे जो पार्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ये क्या है अंग है कार्यपालिका के ये सब अंग है। सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री परिषद, महान्यायवादी। यहाँ राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति बनाएगा तब होगा, अदरवाइज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इनको बोलते हैं। तो अब हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सीक्वेंस बाय चलेंगे। जो राष्ट्रपति है जिसे हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसे आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका क्या होगा, चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होगी जिसमें हम कुल वोट अपॉन 2+1 का करेंगे, मतलब 50% + 1, 51% नहीं आएगा, 50% + 1 वोट के होगा। जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिनको हम चुनते हैं, फिर वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसमें ऐसे होता है जैसे हमने अपने हम जो चुनते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होता है। हमने अपने जो चुनिंदा हमारे जिनको भी हम चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष होता है। उसमें अगर राष्ट्रपति बनना है तो 50% + 1 वोट की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी जब राष्ट्रपति बना जाएगा। अदरवाइज इससे कम होंगे तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 54 में दिया गया है। निर्वाचन मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता होते हैं जो उसमें चुनते हैं, मतलब वोट करते हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए। जो संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य इसमें मौजूद होंगे। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्य होंगे। जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्य होंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके 70वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था कि हमें दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हमें भागीदारी करेंगे। अब आएगा राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के लिए एक मत का मूल्य। मतलब राज्य विधानसभा में सबकी राज्य की अलग अलग जनसंख्या होती है और उसके आधार पर वोट होगा। जैसे केरल की जो जनसंख्या होगी उसको हम राज्य की जनसंख्या करेंगे अपॉन राज्यसभा की निर्वाचन सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000 ऐसे करके कैलकुलेशन करके हम उनके वोट का मूल्य ज्ञात करेंगे जनसंख्या के आधार पर। और यहाँ पे जनसंख्या का आधार 1971 को लिया जाता है और अभी तक के यही चलता आ रहा है। जो 1971 में राज्यों की जनसंख्या थी उसी का इसमें आंकड़ा लिया जाता है। देखो यहाँ नोट किया हुआ है मैंने, राज्य की संख्या का आंकड़ा 1971 की संख्या का आंकड़ा लिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदस्य के एक मत का मूल्य क्या होगा, राज्य की कुल मत का मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचन सदस्य, जितने संसद में टोटल निर्वाचन के समय मौजूद सदस्य होंगे उनको अपॉन में रखेंगे। आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में है। अप्रत्यक्ष तो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का यूज होगा। एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट होगा। अब क्या होगा, चुनाव की जो कमियां हैं उसको देखेंगे हम। चुनाव में क्या क्या कमियां हैं। चुनाव की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है।
बात का वर्णन नहीं है कि अगर मतों की गठन में दो प्रत्याशियों को बराबर मत मिल जाए तो निर्णय कैसे होगा। मतलब अगर कोई ए पार्टी है और बी पार्टी, दोनों के जो वोट दिए गए हैं संसद में वो बराबर हो गए, तो उनमें कैसे हम न्याय कर सकेंगे, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब उस समस्या को निपटने के लिए अनुपातिक निर्वाचन की प्रणाली सामान्य वहाँ प्रयोग होती है जहाँ एक से अधिक पदों पर चुनाव होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अनुपातिक निर्वाचन की प्रणाली सामान्यतः वहाँ प्रयोग होती है ये जहाँ पर एक से अधिक पदों पर चुनाव होता है। मतलब राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति और अदर भी इस तरह कुछ है हिसाब इसका। अब जो हमारे राष्ट्रपति है उनको चुनने की मतलब एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया आर्टिकल 58 में। वो भारत के नागरिक हो, न्यूनतम उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुनने के योग्य हो, मतलब उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य हो, लाभ का कोई पद धारण ना हो, कोई भी लाभ का पद धारण ना हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया कि अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो भी लड़ सकता है, क्योंकि वो लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे। राज्यपाल के पद पे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। संघ और राज्यों के मंत्री ये जो है तो ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, और जो इस पे होंगे ना नियुक्त तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कर सकते हैं, अपने आवेदन कर सकते हैं। आर्टिकल 59 इसमें क्या है, सेवा शर्तें। राष्ट्रपति की जो सेवा शर्तें है उसके बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो राष्ट्रपति बनने के बाद वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा जब वो राष्ट्रपति पद पे नियुक्त होगा। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद चुन लिया जाए, मतलब उसने रिजाइन नहीं दिया और वो चुन लिया जाए, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है, मतलब उसने छोड़ दिया है, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। उसके वेतन भत्ते संसद द्वारा या विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसे निःशुल्क आवास दिया जाएगा, मतलब रहने के लिए उसको फ्री मिलेगा। अब जो निःशुल्क आवास है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या है, उसके कार्य के दौरान उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं आएगी। जो संसद द्वारा बना लिया गया है उसके वेतन भत्ते, तो वो उसमें क्या होगा, वही चलते रहेंगे 5 साल तक, और उसके जो कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते सिमिलर रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 60 में कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष पद एवं कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। संविधान एवं विधि का संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण करने, यानी कि संरक्षण, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू डिफेंड, देश के लोगों की सेवा में निरत रहेंगे, मतलब उन्हीं में देश की सेवा में बिजी रहेंगे। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण कर दिया उस तक, मतलब उसके 5 साल तक उनका कार्यकाल चलेगा। पद की रिक्ति, मतलब पद की रिक्ति है आर्टिकल 56 में, वो कब छोड़ सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन है, त्यागपत्र द्वारा वो मतलब रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपना, किसे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद से, या राष्ट्रपति ने ऐसा कोई काम कर दिया जिसकी वजह से उनको पद से हटाना पड़ जाए। पद से हटाना यानी कि रिमूवल, महाभियोग द्वारा, मतलब संसद ने महाभियोग जारी करके उनको पद से हटा दिया। संविधान के उल्लंघन के आधार पर उन्होंने कोई संविधान का ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा, उस संविधान के अगेंस्ट कार्य किया, तो तब पद में रिमूवल के लिए हमारा महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। और जब 2/3 मतलब बहुमत मिल जाता है उसको, तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को कभी महाभियोग द्वारा हटाया गया है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई है अपने कर्तव्यों के प्रति।